नमस्कार, मैं मंगेश पैंजने आप सभी का स्वराधीश हारमोनियम ट्यूटोरियल्स इस चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक लोकप्रिय प्रार्थना माँ सरस्वती शारदे, इस प्रार्थना का हारमोनियम नोटेशन। दोस्तों, यह जो प्रार्थना है यह पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी प्रशालाओं में गाई बजाई जाती है। तो मुझे लगा कि अगर से इस प्रार्थना का हारमोनियम नोटेशन मैं उपलब्ध करा के देता हूं तो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए, बहुत सारे छात्रों के लिए यह बजाने में आसानी हो जाएगी। तो चलो देखते हैं इस प्रार्थना का हारमोनियम नोटेशन। यह जो प्रार्थना है यह राग भीमपलास के ऊपर आधारित है। तो पहले देखेंगे राग भीमपलास का आरोह अवरोह और तत्पश्चात देखेंगे राग भीमपलास में हम स्वर विस्तार किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं माता सरस्वती की सुप्रसिद्ध प्रार्थना माँ सरस्वती शारदे, इसका हारमोनियम नोटेशन। दोस्तों, आज यह हारमोनियम नोटेशन हम काली एक इस स्वर में देखने वाले हैं। यह प्रार्थना राग भीमपलास के सुरों में निबद्ध की हुई है। तो देखते हैं राग भीमपलास की संपूर्ण जानकारी। राग भीमपलास यह काफी थाट से उत्पन्न राग है। इस राग के आरोह में ऋषभ और पंचम यानी कि रे और प यह दो स्वर वर्ज्य है और अवरोह संपूर्ण है, इसलिए इस राग की जाति औडो संपूर्ण होती है। इस राग में गांधार और निषाद माने ग और नी यह दो स्वर कोमल लगते हैं और इसके उपरांत जो भी स्वर लगेंगे वो सब स्वर शुद्ध लगेंगे। इस राग का वादी स्वर है मध्यम माने म और संवादी स्वर है षडज यानी कि सा। इस राग के न्यास स्वर है गंधार, मध्यम, पंचम, षडज यानी कि ग, म, प और सा। इस राग का गान समय दिन का तीसरा प्रहर है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं राग भीमपलास का आरोह काली एक इस स्वर में। सा ग म प नी सा। अब देखते हैं अवरोह सा नी ध प म ग रे सा। तो कुछ इस तरह इस राग के आरोह अवरोह होंगे। चलो देखते हैं इस राग में स्वर विस्तार किस प्रकार से किया जाएगा। सा नी सा ग रे सा ग म प नी प ग म ग रे सा ग म प नी नी प म ग म प नी प नी सा नी द प ग म ग ग म प
तो कुछ इस तरह से इस राग में स्वर विस्तार हम कर सकते हैं। मुझे अपेक्षा है कि आप लोगों को जो भी मैं बता रहा हूँ वह समझ आ रहा है। चलो तो शुरू करते हैं इस सुप्रसिद्ध प्रार्थना के नोटेशन को। इस प्रार्थना के शुरुआत में कुछ सरगम गाई हुई है, उस सरगम का नोटेशन हम पहले देखने वाले हैं। यह जो प्रार्थना है इसे हम या तो भजनी ठेका में निबद्ध है ऐसा कह सकते हैं, या फिर कहरवा ताल में निबद्ध है ऐसा भी कह सकते हैं। वैसे जब हम लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं तो हमें ध्यान में आ जाएगा कि कहरवा की लग्गी इसमें प्रयुक्त हुई है। तो कुछ भी हो, भजनी ठेका भी 8 मात्रा का होता है और केरवा भी 8 मात्रा का ही होता है। तो 8 मात्रा में हमें इस प्रार्थना को गाना है। तो उसकी शुरुआत कुछ ऐसी है। सा सा रे सा नी नी सा नी प प नी प म प म प ग म प नी ध ध ध सा प प प नी म म म प ग म प नी सा। तो यह जो सरगम है, यह सरगम गीत में गाई हुई भी है और यहाँ पर हमने पीडीएफ में लिखी हुई भी है। तो दोनों ही मिलके, दोनों का संयुक्त प्रयोग करके आप लोग हारमोनियम पे बजा सकते हैं और देखकर गा भी सकते हैं। इसमें हमें उपरोक्त राग के अनुसार गांधार और निषाद कोमल प्रयोग में लाने हैं। तो फिर से एक बार यह नोटेशन देखेंगे। सम के साथ शुरुआत करनी है, पहली मात्रा के साथ शुरुआत करनी है। सा सा रे सा नी नी सा नी प प नी प म म प ग म प नी ध ध ध सा प प प नी म म प ग म प नी सा। इसके बाद में आकार में कुछ आगे सरगम गाई हुई है। तो उस सरगम का जो नोटेशन है यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, वह नोटेशन बजाते हुए हमें आकार में गाना है। सा पनी परे पनी पगा रे नी सा। यहाँ तक जो है, यहाँ पर हमें आकार में गाना है। आ तो यह जो आखिरी का आ या आखिरी में जो सा आया है वह सा सम के ऊपर आया है और उसी सम के साथ आगे का नोटेशन जो तान स्वरूप में हम जिसे कह सकते हैं वो आता है सा नि सा प म प। इसे भी हमें आकार में गाना है। आ आ आ आ। यह भी सम के साथ शुरू होता है। तो सम की मात्रा और दूसरी मात्रा उसके ऊपर नोटेशन आएगा। आगे वाली 2 मात्राएं गैप में आएगी जो हम उसे अवग्रह कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह से होगा सा नि सा प म प आ आ। तो यह जो टोटल फ्रेज हो गई सा नि सा और प म प, यह 2 बार गाई हुई है। आ आ आ आ। इसके आगे फिर फ्रेज बदलती है सा नी प म ग म प नी सा। इसे भी हमें आकार में गाना है। आ इस तरह से जो इंट्रो का म्यूजिक है, इंट्रो में जो कुछ इंट्रोडक्शन में, इंट्रो माने इंट्रोडक्शन, गाने की शुरुआत में जो कुछ भी म्यूजिक आकार में और नोटेशन में बजता है, सरगम में बजता है, वह हमने अब तक देखा है। तो उसके बाद में प्रार्थना के शब्दों की शुरुआत हो जाती है। तो उसका नोटेशन भी हम देखेंगे। माँ सरस्वती शारदे। तो यह जो माँ अक्षर है, यह इस आकार के बाद में 7वीं मात्रा पे आना जरूरी है, तभी सरस्वती
इस शब्द का स यह अक्षर सम पे आएगा और शारदे इस शब्द में से दे यह अक्षर भी सम पर आएगा। कुछ इस तरह से रचना इसकी की हुई है। पनी सागर सनि प म ग म प, इस तरह से नोटेशन इस लाइन का हो जाएगा। मां सरस्वती शारदे पनी सागर सनि प म ग म प। इसके आगे की लाइन पूर्ण इस अज्ञान उदधि से रे सा नी सा म म म प म ग ग ग म प म प। पूर्ण इस अज्ञान उदधि से रे सा नी सा म म म प म ग ग ग म प म प। वीणा पानी तार दे, यहाँ पर जब हम वीणा पानी शब्द बोलने वाले हैं उस वक्त सिर्फ अपवाद के रूप में शुद्ध निषाद का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है। वीणा पानी तार दे नी 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 सा नी सा तार दे पनी पनी तार दे मप मप। यहाँ पर हमने ध्रुवपद पूरा किया है। चलिए तो देखते हैं इस प्रार्थना का पहला अंतरा। यह पहला अंतरा भी ताल के पहली मात्रा से यानी कि सम के साथ शुरू होगा। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन सा 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 सागर नी नी नी, जिन चरणों को सेवते नी 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 धनि पधनी। एक बार फिर से देखेंगे। सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते सा 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 गार नी 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 धनि पधनी। इसके बाद में आगे की लाइन हम शिशु हैं अज्ञानी माता नी 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 प म ग म ग, इन चरणों का प्यार दे ग म प सा नी प म ग ग म प म प। एक बार फिर से दोनों लाइन मिलके देखेंगे। हम शिशु हैं अज्ञानी माता इन चरणों का प्यार दे नी 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 प म ग म ग ग म प सा नी प म ग ग म प म प। यहाँ पर पहला अंतरा हम लोग पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर इस प्रार्थना का पहला अंतरा हमने पूरा किया है। इसके बाद में आने वाली जो पंक्ति है वीणा पानी तार दे, इसका नोटेशन जो हमने ध्रुव पद में देखा है वही यहाँ पे प्रयुक्त होगा। तो इस तरह से हम लोग पहला अंतरा गाकर और बजाकर पूरा कर सकते हैं। इसके बाद में आने वाला जो दूसरा अंतरा है उसका नोटेशन कुछ अलग है। कुछ वह किस पर यह नोटेशन किस प्रकार से है हम लोग देखेंगे। मूर्ख हम नहीं जान जननी सा 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 म म म म म ध प म ग रे ग। यहाँ पर आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि मैंने अपवाद के रूप में कोमल धैवत का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो इसी तरह से आपको भी करना है।
यह राग नियम के बाहर से हम लोग इस स्वर का प्रयोग कर रहे हैं। मूर्ख हम नहीं जाने जननी, सा 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 म म म म द प म ग रे ग, पूजन वंदन ध्यान को, ग ग ग ग ग ग रे सा सा रे ग रे ग। एक बार दोनों ही पंक्तियां एक साथ देखेंगे। मूर्ख हम नहीं जाने जननी, पूजन वंदन ध्यान को, सा 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 म म म म म द प म ग रे ग, ग ग ग ग ग ग रे सा सा रे ग रे ग। इसके बाद आने वाली जो पंक्ति है, जो लाइन है, उसका जो नोटेशन है वो पहली अंतरे में हमने जैसा देखा है वैसे ही आएगा। आदि शक्ति कर क्षमा हमें, पूजा के उद्गार दे, प म प सा 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 रे सा नी ध नी, नी 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 ध प प ध नी ध नी। एक बार फिर से देखेंगे। आदि शक्ति कर क्षमा हमें, पूजा के उद्गार दे, प म प सा 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 रे सा नी ध नी, नी 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 ध प प ध नी ध नी। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा अंतरा भी पूरा कर रहे हैं। इस पंक्ति के बाद में आने वाली जो लाइन है, वीणा पाणी, फिर से ध्रुव पद में जिस प्रकार से हमने बजाया है, जिस प्रकार से गाया है, इसी प्रकार से हमें इस बार भी वीणा पाणी तार दे का नोटेशन गाना है, बजाना है। तो इसके बाद में अंतिम अंतरा जो आता है, तीसरा अंतरा, इस तीसरे अंतरे की जो बंदिश है वो कुछ इस तीसरे अंतरे की बंदिश कुछ पहले अंतरे की जैसी ही है। तो देखेंगे तीसरा अंतरा। श्वेत कमल तेरा आसन है, सा 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 गिर सनीनी, श्वेत हंस तेरा वाहन है, नी 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 धनी पधनी नी नी, हम पर सिद्ध दृष्टि कर जननी, नी 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 पम ग म ग, बोध क्षीर की धार दे, गम प सा नी प म ग गम प म प, वीणा पाणी तार दे। तो इस प्रकार से यह तीसरा अंतरा भी यहाँ पर हमने पूरा किया है। मुझे अपेक्षा है कि आप लोग यह नोटेशन बहुत अच्छी तरह से समझ पा गए होंगे, आप लोग यह नोटेशन बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर से और किसी नए नोटेशन के साथ में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।